हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लो स्टूडेंट हेल्पिंग हैंड। राजस्थान एपीओ की वैकेंसी आई हुई है और काफी बच्चे इसके सिलेबस के बारे में पूछ रहे थे। तो इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान एपीओ का जो सिलेबस न्यू आया है 2026 की वैकेंसी का, उसके बारे में बता रहा हूँ। अगर ये इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आप इस ऑफिशियल एडवर्टाइज में नीचे चलोगे तो आपको इसमें सिलेबस दिखेगा आपको, और इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो सब इसी में आपको दे रखा है। आप नीचे आना, इसमें ये देखो आप, स्कीम एंड सिलेबस ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। तो इसमें आपके जो प्रीलिम्स पेपर होगा, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। 70% वेटेज आपकी लॉ का होगा और 30% जो वेटेज है वो हिंदी और इंग्लिश का होगा। मतलब 70 क्वेश्चन आपके लॉ के आएंगे और 15 क्वेश्चन आएंगे आपके हिंदी के और 15 क्वेश्चन आएंगे आपके इंग्लिश के। ये आपका जो पैटर्न है वो रहेगा राजस्थान एपीओ के एग्जाम का। और जो आपको सिलेबस इसका दिख रहा होगा नीचे, लो पेपर 1 लो का, ये इसका सिलेबस है राजस्थान एपीओ का। इसमें आईपीसी, एविडेंस, सीआरपीसी, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएससी, मतलब कि आपके तीनों तो पुराने क्रिमिनल लॉज और तीनों न्यू क्रिमिनल लॉज आएंगे इसमें। ये बच्चों के लिए काफी मुश्किल होगा, जो जिन बच्चों ने पुरानी क्रिमिनल लॉज नहीं पढ़े उनके लिए थोड़ी मुश्किल आएगी। पर मुझे लगता है कि इसमें आपको जो पुराने लॉज हैं उससे कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ज्यादा क्वेश्चन आपको न्यू क्रिमिनल लॉज से देखने को मिलेंगे। फिर भी थोड़े बहुत क्वेश्चन तो आप मान के चलो कि पुराने क्रिमिनल लॉज से आएंगे, लेकिन वो इजी आएंगे, ज्यादा टफ नहीं आएंगे। फिर भी आपको थोड़ी बहुत कमांड तो पुराने क्रिमिनल लॉज पे बनानी पड़ेगी अगर आप राजस्थान एपीओ का एग्जाम दे रहे हो तो। इसके बाद आप 6 सब्जेक्ट तो आपके ये हो गए, न्यू क्रिमिनल लॉज और पुराने क्रिमिनल लॉज। इसके बाद 7th पे है आपका SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। फिर 8th नंबर पे आपका प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। 9th जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। 10th पे आपका द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958। 11th पे आपका द आर्म्स एक्ट 1959। the Rajasthan Excise Act 1950, the Rajasthan Public Examination Prevention of Unfair Means Act 1992, and the Rajasthan Public Examination Measures for Prevention of Unfair Means in Recruitment Act 2022। ये आपके 14 लॉ के सब्जेक्ट्स हैं जो आपको राजस्थान एपीओ एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इससे बाहर आपको कोई और सिलेबस है नहीं। और इसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश की क्वेश्चन आएंगे। और जो इसका स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड, मतलब किस किस टॉपिक से कहाँ से आपसे पूछे जाएंगे, ये आरपीएससी मेरे हिसाब से आपको थोड़े से दिन में ये भी क्लियर कर देगी। जैसा पिछली बार उन्होंने प्री का जब एग्जाम था तो उन्होंने, आरपीएससी ने एक नोटिस सिलेबस से रिगार्डिंग दिया था और उसमें बता रखा था कि कौन कौन से टॉपिक आपके प्री में पढ़ने हैं आपको इन लॉज से। तो अब की बार भी शायद आरपीएससी बता दे, वरना अगर नहीं बताएगा तो आप ये मान के चलो कि आपको पूरे ही पढ़ने हैं। वरना पिछली बार तो आरपीएससी ने आपको अलग अलग टॉपिक बता दिए थे कि आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं प्री में। और जैसे ही आप आरपीएससी की तरफ से सिलेबस से रिगार्डिंग कोई नोटिस आता है तो हम आपको इसके बारे में बता देंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, जो भी अपडेट आएगी वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। और इसमें जो आपका राजस्थान एपीओ का एग्जाम है ये ओएमआर बेस एग्जाम होगा। इसमें फिर 5 ऑप्शन होंगे और आपको ब्लू पेन लेके जाना है। ब्लू पेन से ही आपको टिक करना है। जो 5th ऑप्शन है वो फिल करना आपको अनिवार्य है। अगर आपने 10 क्वेश्चन छोड़ दिए जिसमें 5th ऑप्शन फिल नहीं किया तो आपकी आंसर की जो ओएमआर है वो चेक नहीं की जाएगी, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने 10 क्वेश्चन से ज्यादा छोड़ दिए तो आपका ओएमआर शीट चेक ही नहीं होगा, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे आप। और अगर आपने 10 से कम छोड़े तो आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया है तो उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आपको 5th ऑप्शन तो अटेम्प्ट करना ही करना है, वो आपको फिल करना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। और अगर कोई भी अपडेट आती है सिलेबस से रिगार्डिंग वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू।